are going to start with revenue. Yes, the new chapter of microeconomics after completion of statistics. Yes, so revenue, what do you mean by revenue? Revenue, sir, if we are talking about what the money coming, what the amount of money earned by a firm by selling the commodity is known as revenue. Yes, रेवेन्यू का मतलब होता है जो भी सामान हमने बेचा, उस सामान को बेचने के बाद जो भी पैसा आया वो रेवेन्यू है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डस्टर, सो द कॉस्ट ऑफ द डस्टर इज ₹8 फॉर मी and I add 2 rupees for profit also, so I sold it ₹10. मैंने इसको 10 रुपये में बेचा. जब मैंने इसको 10 रुपये में बेचा तो मेरे पास जो आया वही रेवेन्यू है. यस, हाँ, बिल्कुल सही बात. जो भी आप कॉमोडिटी बेच रहे हो, बेचने के बाद जो भी पैसा आ रहा है वही तो रेवेन्यू है. उसी को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं. ओके, सो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कॉमोडिटी इज नोन एज रेवेन्यू. उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेवेन्यू कहते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ अब हमारे पास अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो रेवेन्यू हमारे पास 2 टाइप का होता है. लेकिन क्या रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये तो बता दो. चलो रेवेन्यू का फॉर्मूला देख लेते हैं. रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है द फॉर्मूला ऑफ रेवेन्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेवेन्यू इट इज प्रॉफिट प्लस कॉस्ट. ओके, नाउ रेवेन्यू आर ऑफ 3 टाइप्स. रेवेन्यू 3 टाइप्स के होते हैं. टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. सो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? जो रेवेन्यू है वही टोटल रेवेन्यू है. द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ अ कमोडिटी, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल रेवेन्यू. राइट, तो लेट अस सी. देखिए, हमने लिखवाया टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज टोटल रेवेन्यू. इट इज सेम एज रेवेन्यू. जो रेवेन्यू होता है वही टोटल रेवेन्यू भी होता है. राइट, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. व्हाट इज दैट? प्राइस इनटू क्वांटिटी. कितने रुपए का था वो प्रोडक्ट, वो मल्टीप्लाई बाय कितनी क्वांटिटी आपने बेची, उसको हमने क्या नाम दे दिया? टोटल रेवेन्यू. मतलब हमने रेवेन्यू बोला कि भाई जो हमने सामान बेचा उसके बाद जो पैसा आया है ना. यहाँ पे टोटल की बात, जितनी कॉमोडिटीज आपने बेची उन टोटल कॉमोडिटीज को मिलाकर जो पैसा अर्न किया वही क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू कहलाएगा. आई होप इट इज क्लियर. बहुत सिंपल सा है ना भाई. अगर अच्छे से देख पाओगे तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर पाओगे, है ना. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास एवरेज रेवेन्यू. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रेवेन्यू? तो आई से दैट रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड पे जो रेवेन्यू अर्न हो रहा है पर यूनिट पर, उससे हम क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू. एक यूनिट पे जो रेवेन्यू अर्न हुआ उसे हमने नाम दिया एवरेज रेवेन्यू. सपोज करो हमने 100 यूनिट्स बेची. कितने रुपए की? 100 यूनिट्स बेची. कितने रुपए की? 50 रुपए की. राइट, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे. क्या निकालोगे? टोटल रेवेन्यू. तो 100 गुड यूनिट बेची 50 रुपए की, तो 50 इंटू 100 तो कितना हुआ? 5000 हो गया. तो ये 5000 रुपए का तो टोटल रेवेन्यू हो गया. अब टोटल रेवेन्यू को डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ यूनिट से. कितनी यूनिट बेची? 50 यूनिट बेची, तो 50 यूनिट से डिवाइड करो. जितनी भी यूनिट्स आपने बेची उससे आप उसे डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू. लेकिन घबराने की बात नहीं है, अभी हम इसका फॉर्मूला भी यूज करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गोइंग ऑन टू मार्जिनल रेवेन्यू. अब कहां चलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू पे. मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? आपको मैंने कॉस्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, मार्जिनल कॉस्ट, है ना. अब आ गया मार्जिनल रेवेन्यू. मींस एडिशनल एक्स्ट्रा कॉमोडिटी को बेचने के बाद जो रेवेन्यू अर्न हुआ उससे मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कह दिया. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा. सपोज करो मैंने एक ये जो डस्टर है
इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो डस्टर था हमारे पास, इस डस्टर को ये एक यूनिट कितने रुपए की थी? एक यूनिट थी 10 रुपए की। तो 2 यूनिट कितने की? मेरे को एक कस्टमर आया, उसने बोला सर मेरे को 2 चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपको मैं 19 रुपीज़ का दे दूंगा। तो मैंने उसको 19 का दे दिया। तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ₹9 रेवेन्यू जो जनरेट हुआ उसे बोलेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। मतलब एक्स्ट्रा कॉमोडिटी बेचने के बाद जो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, उसे बोलते हैं एडिशनल यूनिट, राइट। क्या करा दिया बेटा हमने उसे? मार्जिनल रेवेन्यू। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी फिर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके ना। नाउ अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जैसे हमारा है फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला TR/Q, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है TRN माइनस TRN-1, TR सबस्क्रिप्ट में N, TR सबस्क्रिप्ट में N-1। मतलब एक फॉरवर्ड कॉमोडिटी और दूसरी वाली उसके पहले वाली। जब TR को दूसरी वाली TR को जब पहली वाली TR से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, सबको क्लियर हो रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल के थ्रू हम एक सॉल्व करके देखते हैं। और हाँ, लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो हर बार एग्जाम में आता ही आता है, तो इस लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं। ये हो गई हमारे पास क्वांटिटी, प्राइस, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। 1 2 3 4 5। प्राइस कितना रखा हमने? 5 रख लेते हैं। 5 5 5 5 5, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वांटिटी भी है, आपके पास प्राइस भी है ना। क्या? आपके पास क्वांटिटी भी है, आपके पास प्राइस भी है। अब क्या करना है? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला था प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, 5 × 4 20 एंड 5 × 5 25। हो गया ना, इजी, सिंपल है। अब चलते हैं एवरेज रेवेन्यू पे। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है TR, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 5 को डिवाइड करेंगे किससे? 1 से, तो वी आर गेटिंग 5। 10 को डिवाइड करेंगे किससे? 2 से, तो वी आर गेटिंग 5। 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, वी आर गेटिंग 5। 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, वी आर गेटिंग 5। 25 को डिवाइड करेंगे 5 से, वी आर गेटिंग 5। So here you see that price and average revenue both are same. Why price and average revenue always same? Why price and revenue always, average revenue always same? We just discuss in the next part. That is very important, जो 100% हर बार एग्जाम में आता ही आता है, okay? Now अभी हम लोग क्या निकालना है? मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है। तो मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n-1, ठीक है। मतलब यहाँ पे 5 है, उससे पहले 0 होगा तो 5 में से 0 गया तो कितना बचा? 5। 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5। 15 में से 10 गया कितना बचा? 5। 20 में से 15 गया कितना बचा? 5। 25 में 15 गया कितना? 25 में से 20 गया कितना बचा? 5। सो हेयर यू गेट योर मार्जिनल रेवेन्यू ऑल्सो। अभी आपको क्या मिल गया? आपका मार्जिनल रेवेन्यू मिल गया। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल सा है ना। अभी एक मैं करने को दूंगा आप लोगों को, उससे पहले हम देख लेते हैं कि वाई वी से दैट एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार आता है। एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस के बराबर क्यों लेते हैं? तो देखिए अभी हम लोग अगर बात करें अपने एवरेज रेवेन्यू की, तो हमारे एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TR टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। हमने इसके नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बताया था? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने बताया था प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्या बताया था? प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसको नाम दे दिया आपने 2, इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर करें इसकी वैल्यू को हम इसमें रख दें तो क्या होगा? तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ TR इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो एवरेज रेवेन्यू
1 में एवरेज रेवेन्यू है इक्वल्स टू TR है, TR की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, P इंटू Q रखने वाला हूँ, डिवाइड बाय क्या है Q, तो Q से Q कट हो गया, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर आ गया, प्राइस के बराबर, हेंस प्रूफ हो गया ना। इजी है, इजी, मजा आया कॉन्सेप्ट को समझने में, कितना इजी तरीके से आपको पता पड़ा कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर क्यों होता है। चलो अब एक और फॉर्मूला, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो अभी आप मुझे करके दिखाने वाले हो। फटाफट आप करेंगे, मुझसे पहले आपका सॉल्व हो जाना चाहिए, राइट। तो लेट अस सी, ये हो गया हमारा क्वांटिटी, ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू, ये हो गया हमारा एवरेज रेवेन्यू, और ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, सो हेयर वी हैव 1 2 3 4 5। अब प्राइस ले लेते हैं 10, प्राइस हम ले लिया सबने 10। तो अब आपको फटाफट से मुझसे पहले करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, राइट। कैसे, देखो 10 इंटू 1 इज 10, 10 इंटू 2 इट्स 20, 10 into 3 it's 30, 10 into 4 it's 40, and 10 into 5 it's 50. Here average revenue also we want to find, total revenue divided by number of units, 10 divided by 1 is 10, 20 divided by 2 it's 10, 30 divided by 3 it's 10, 40 divided by 4 it's 10, 50 divided by 4, 50 divided by 5 it's 10. आई होप कि एवरेज रेवेन्यू क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पे। 10 minus 0 we get 10, 20 minus 10 we get 10, 30 minus 10 20 we get 10, 40 minus 30 we get 10, 50 minus 40 we get 10. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपने बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व भी किया होगा, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशनशिप, क्या बचता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। यस, आज हम लोग अपना इस चैप्टर का नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड विद दैट वी हैव मार्जिनल रेवेन्यू। यस, आप जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, average revenue and marginal revenue. Actually this question is compulsorily coming in your exam, right? So be sure that you are seeing it positively and attentively. चलो तो आइए देखते हैं कि हम अब इसको किस तरीके से रिलेट करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास रिलेशनशिप 2 टाइप्स के होते हैं, राइट। मतलब हमारे पास ये जो रिलेशनशिप है वो हम 2 टाइप से डिस्क्राइब करने वाले हैं। The first type is when price are constant, right? इसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। मतलब जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो उसे हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। और दूसरा है हमारा when price are fluctuating, या फिर डिक्रीज्ड वे में अगर प्राइस होंगे, जो कि हम जिसे कहते हैं किस वे में होंगे, डिक्रीजिंग वे में होंगे या फॉलिंग वे में होंगे, तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, व्हेन प्राइसेस आर फॉलिंग, जैसे हमने नाम दिया है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग कौन सा टॉपिक, व्हेन प्राइस आर कम कांस्टेंट, जिसे हम बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहले मैं आपको टेबल के थ्रू से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा। मतलब सबसे पहले हम एक स्केड्यूल बनाएंगे और स्केड्यूल बनाने के बाद फिर हम जाएंगे उसके ग्राफ पर, राइट स्टूडेंट। तो देखिए, सबसे पहले हमारी टेबल तैयार हो रही है, ये आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों का जो फर्स्ट कॉलम है वो रहेगा हमारा क्वांटिटी का, जिसमें हम लोग यूनिट्स लिखेंगे, राइट। सेकेंड प्राइस, देन TR, then AR and then MR, right? So सबसे पहले यूनिट्स ले लेते हैं as usual 1 2 3 4 5. Now talking about price, as price are constant, so we have to make a constant prices as we are taking 20 20 20 20 and 20. इसका मतलब क्या है कि हमने सारे प्राइजेस 20 ले लिए। अब टोटल रेवेन्यू निकालना है, फॉर्मूला क्या है, प्राइस इनटू क्वांटिटी।
20 into 1, 20, 22, 40, 20 into 3, 60, then we have 80, and after that we have 100. This is our total revenue. Now let us go with average revenue, and the formula for average revenue is what? Total revenue divided by number of units. So total revenue 20 है, डिवाइड करेंगे 1 से, becomes 20, 40 divided by 2 becomes 20, 60 divided by 3 becomes 20, 80 divided by 4 becomes 20, 100 divided by 5 becomes 20. I hope it is clear to you all. Now let's go to MR. What the formula for MR? TRN minus TRN minus 1. So सबस्क्रिप्ट में है n और n माइनस 1, तो टोटल रेवेन्यू में से पहले वाले को माइनस करेंगे, अज्यूम कर लेंगे 0 है, 20 माइनस 0 0, 20, फिर 40 माइनस 20, 60 माइनस 40, 80 माइनस 60 एंड 100 माइनस 80. इस तरीके से हमने आप देखा 20 20 20 आ गया. तो यहाँ पर एक खास बात हमको देखने को मिली, वो क्या है? हमारा मार्जिन रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का रिलेशन है ना. चलो इसको अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो आप देख पा रहे हो कि मैंने आपको ग्राफ बना दिया है. यहाँ पर हमने क्या रेवेन्यू डिफाइन करना है, नीचे आउटपुट डिफाइन करेंगे, है ना. तो देखिए सबसे पहले एज यूजुअल दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट. सो अब सब लोग देख पा रहे हो कि टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट फॉर्म से बढ़ रहा है और एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल है, सिमिलर है. तो आपको एक पैरेलल लाइन डेवलप करनी है अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस. क्या करना है? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस. तो आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्सिस के बाद. अब हम टी आर बनाएंगे जो कैसा है? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है. तो अब हमारा ये हो गया ग्राफ टोटल रेवेन्यू का. थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप स्केल से बनाएंगे तो आपको परफेक्ट बन जाएगा, राइट. अभी हम लोगों ने बिना स्केल के बनाया है, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए अभी. तो वी आर मेकिंग टोटल रेवेन्यू, राइट. अब बारी आती है इसके रिलेशनशिप की, है ना, कि हमें रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे. भाई आप स्केड्यूल बना लेंगे, आपने ग्राफ भी बना लिया. अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है हमारा इसका, उसके रिलेशनशिप का. तो देखो ऐसे तो बहुत सिंपल सा आपको दिख ही रहा है कि कितना सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू इक्वल है, वो स्केड्यूल बता रहा था. अब हम लोग इसके फाइनल बात करते हैं, हम इसमें लिखेंगे क्या. जब रिलेशनशिप आएगा तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, राइट. तो हमने सब स्टार्ट किया फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट में आप क्या देख पा रहे हो, जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज है ना, कांस्टेंट रेट में इंक्रीज हो रहा है. तो और इसी तरीके से जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिन रेवेन्यू है वो इक्वल है, कांस्टेंट है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, राइट. तो हमने फर्स्ट पॉइंट शुरू करा कि हमारा एवरेज रेवेन्यू कॉल्ड AR एंड मार्जिनल रेवेन्यू कॉल्ड MR. तो हो जाएगा मार्जिन रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना. तो क्या लग रहा है आपको? ये दोनों कैसे हैं? कांस्टेंट हैं, है ना. तो वी आर राइटिंग एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू बोथ आर इक्वल एज प्राइस आर कांस्टेंट. ये दोनों इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि प्राइस कैसे हैं? कांस्टेंट है. तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू कैसे हैं? इक्वल. अब हम लोग बात करेंगे अपने सेकेंड पॉइंट की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ना है टोटल रेवेन्यू के बारे में. तो टोटल रेवेन्यू जो आपको दिख रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना. तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट. टोटल रेवेन्यू कैसे इंक्रीज हो रहा है? कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज हो रहा है. ऐसे ही हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे. अब अपना थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं. तो थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि टोटल रेवेन्यू जो है, देख रहे हैं ना सबको, टोटल रेवेन्यू जो सबसे ये स्टार्टिंग वे में जा रहा है. टोटल रेवेन्यू मेक्स एवरेज ऑफ 45 डिग्री. मीन्स जो टोटल रेवेन्यू है वो क्या बनाता है? एक एंगल बनाता है 45 डिग्री का. तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए इस चीज़ के लिए, जब आप टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बनाओगे तो आपका 45 डिग्री ही बनना चाहिए. अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जिसमें फिर से हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के बारे में. तो एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू बोथ आर कांस्टेंट. ये कैसे हैं? कांस्टेंट हैं, चेंज नहीं हो रहे, फ्लेक्सिबल नहीं है ना. इसलिए हमारे देखा कि AR इक्वल्स टू MR है, इसलिए वो कांस्टेंट हैं. कांस्टेंट के साथ साथ वो दोनों कोइंसाइड भी कर रहे हैं एक दूसरे के लिए. एवरेज रेवेन्यू के ऊपर ही मार्जिन रेवेन्यू भी आ रखा है, इसलिए वी आर राइटिंग एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू बोथ आर कोइंसाइड टू ईच अदर एज. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है.
तो जो एवरेज रेवेन्यू रहा वही हमारा मार्जिन रेवेन्यू भी रहा। इसलिए अगर हम फर्स्ट पॉइंट से पढ़ें तो आप देख पा रहे हो कि एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू बोथ आर इक्वल, है ना। फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा क्या, टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट और कांस्टेंट रेट वी आर सेइंग, लेकिन कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है मतलब दोनों को सेम तरीके से बढ़ रहा है दोनों तरफ से, इसलिए वो कांस्टेंट रेट कहलाया गया। फिर टी आर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जो टोटल रेवेन्यू है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू बोथ आर कोइंसाइड टू ईच अदर एज प्राइस आर कैसे हैं, इक्वल है, कांस्टेंट है। प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू है वो दोनों कैसे हो रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहे हैं, है ना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसको अलग कर देता हूँ जिससे आपको पता पड़ जाएगी, दोनों डिफरेंशिएट हो जाएंगे, है ना, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा, इसलिए पहले मैं एक लाइन कर दे रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हो। चलो अब बात करते हैं कि जब हमारा प्राइस कैसा होगा, फॉलिंग होगा, तो उसको भी हम सीखेंगे एक स्केड्यूल के थ्रू, राइट। तो सबसे पहले कुछ कॉलम्स बना लेते हैं कॉलम्स के साथ, क्योंकि हमें क्या रखना है, प्राइस फॉलिंग शो करना है, इसलिए दोबारा से नया स्केड्यूल बनाना पड़ेगा प्राइस फॉलिंग वाला। सबसे पहले वाला पार्ट क्वांटिटी, देन प्राइस, देन टोटल रेवेन्यू, देन एवरेज रेवेन्यू एंड द लास्ट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से क्या ले लेंगे हम, क्वांटिटी ले लेंगे 7 तक, ठीक है। कैसे ले ली, 1 2 3 4 5 6 7। अब प्राइस लेते हैं, फॉलिंग है ना प्राइस, ध्यान रखना, तो फॉलिंग वे में ही जाना है, जैसे 10 9 8 7 6 5 4, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉलिंग प्राइस, ठीक है ना, क्योंकि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है, तो 10 × 1 10, 9 × 2 18, 8 × 3 24, इस तरीके से सो ऑन हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। 7 × 4 28, after it 6 × 5 30, 5 × 6 30 and 7 × 4 again 28, राइट। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया सबको। चलो अब एवरेज रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, 10 डिवाइड बाय 1 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, देन 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, राइट। ओके, नाउ आपको क्लियर हो गया होगा। चलो मार्जिन रेवेन्यू पे चलें। मार्जिन रेवेन्यू का फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू TRN - TN - 1, तो पहले 10 ही हो जाएगा क्योंकि पहले 0 मानेंगे। फिर 18 - 10, 24 - 18, 28 माइनस, देन 30 - 28, देन 30 - 30 0 एंड 28 - 30 माइनस का 2। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, राइट। अब देखिए बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपना एक स्केड्यूल सीखेंगे, तभी तो समझ में आएगा ना। वैसे तो आप देख रहे हो कि प्राइस फॉल हो रहे हैं, टोटल रेवेन्यू का जो ग्राफ हमारा वो स्केड्यूल बना है, एवरेज रेवेन्यू मार्जिन रेवेन्यू सब परफेक्ट बने हैं, है ना, ग्राफ के लिए। तो अब हम इसका ओरिजिनल ग्राफ पढ़ेंगे इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन कैसा होता है ना। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ में जाने से पहले हम लोग समझ लें कि आपको स्केड्यूल समझ में आ गया ना। चलो अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो देखिए सबसे पहले हमने कुछ ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, जैसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जिस कार्टेशियन प्लेन में हमें सिर्फ क्वाड्रेंट 1 लेना है, राइट। कौन सा क्वाड्रेंट लेना है, 1 क्वाड्रेंट लेना है। लेकिन क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो वी आर मेकिंग 2 ग्राफ्स टुगेदर, सो 1 फॉर द TR एंड अनदर फॉर AR एंड MR, राइट। सो देखिए दिस इज आर y एक्सेस, दिस इज आर x एक्सेस, again this is x axis, this is y axis, this is origin and here it is also origin. Here we are representing revenue, here also same revenue. This is quantity we are representing, and the same in the next graph also we are making quantity. I hope it is clear to you all, right। चलिए अब चलते हैं हमारे ग्राफ की तरफ। स्केड्यूल को देखकर हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए टोटल रेवेन्यू सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले वो इंक्रीजिंग वे में जा रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर डिक्लाइनिंग फेज पर आ गया। यही है हमारा टोटल रेवेन्यू, राइट। सिमिलरली इससे हमने डॉटेड लाइन बनाई ये शो करते हुए। वैसे तो आप चाहो तो अलग से कर सकते हो, बाद में डॉटेड लाइन बना सकते हो, लेकिन परफेक्ट आएगा अगर ऐसा करेंगे तो, क्योंकि मार्जिन रेवेन्यू को 0 करना है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू हाईएस्ट होगा, है ना। इसलिए ये हो गया मार्जिन रेवेन्यू हमारा। उसके बाद हमारा रह गया एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू भी आप देख रहे हो डिक्लाइनिंग फेज पर है।
तो हमने एवरेज रेवेन्यू भी बना दिया, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, सबको अच्छे समझ में आ गया होगा परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें। हाँ, तो फिर आप सीखना क्या पड़ेगा, इसका रिलेशनशिप, है ना। ये लिखेंगे क्या, तो पॉइंट नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 में हमारे साथ क्या हुआ, तो एज यूजुअल आप देख रहे हो इनिशियल स्टेज मतलब शुरुआत की स्टेज पर हो क्या रहा है, टोटल रेवेन्यू जो है ना, इनिशियल स्टेज टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट पर, क्योंकि देखो किस तरीके से जा रहा है, वो फॉलोइंग वे में जा रहा है ना। तो इसलिए हमने लिखा इनिशियल स्टेज टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, राइट। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम इन दैट, क्योंकि ऊपर से नीचे गिर रहा है ना। सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, तो हमने क्या देखा, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर डिक्रीजिंग। ये कैसे हो रहे हैं, दोनों ही क्या किस वे में है, डिक्रीजिंग वे में है ना। तो वी आर राइटिंग एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू बोथ आर डिक्रीजिंग, दोनों गिर रहे हैं, फॉल हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट। आप थर्ड पॉइंट में देख पा रहे हो कि व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू, आप देखो और टोटल रेवेन्यू के बारे में सोचो, तो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज एट इट्स मैक्सिमम, जब टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज एट इट्स मैक्सिमम मार्जिनल रेवेन्यू इज 0। यस, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज एट इट्स मैक्सिमम देन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। फोर्थ पॉइंट, अब देखो क्या हो रहा है कि जब टोटल रेवेन्यू डिक्लाइनिंग फेज पर है, तो हमने लिखा है व्हेन टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, जब टोटल रेवेन्यू ऊपर से नीचे गिर रहा है तो क्या हो रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो व्हेन टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स नेगेटिव, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, समझ में आया है पक्का सबको, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव कब जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू 0 कब होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत सिंपल तरीके से सोचना है ना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हो इसको, और बेसिकली इसी में से ही आप एग्जाम में ये तो कंपल्सरीली आएगा ही आएगा। दैट्स, आई होप यू अंडरस्टूड एंड थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ nice day if you understood this concept. Okay, so